نے ارشاد فرمایا انما ولیکمُ व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तुज़्ज़काता व हुम राक़िऊन। इस आया मुबारका के बारे में बिल इत्तफ़ाक़ मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि ये जो आया मुबारका है ये हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का एक फ़ेल था जो हज़रत अली ने किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस काम को कुरान की आया मुबारका की सूरत में नाज़िल फरमा दिया। यानी हज़रत अली की शान में ये आया मुबारका कुरान पाक की नाज़िल हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला और उसका रसूल और ईमान वाले तुम्हारे मददगार हैं। अल्लाह भी, अल्लाह का रसूल भी और साहिब ईमान लोग भी क्या हैं, तुम्हारे मददगार हैं। जो नमाज पढ़ते हुए हालत रकू में सदका खैरात करते हैं, सदका देते हैं, फरमाया वो क्या हैं, तुम्हारे मददगार हैं। और ये काम हालत रकू में किसने किया था? हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने हालत रकू में अपने रब के रसूल के फरमान के मुताबिक जब साइल आया, हालत रकू में है, आपने अंगूठी हाथ ऐसे किया और सदका कर दिया, और उसका जो काम था, जितने में उसका काम बनना था, उसका काम बन गया। तो इन लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ये क्या है, तुम्हारे मददगार है। क्या है? तुम्हारे मददगार है। अल्लाह भी तुम्हारा मददगार, रसूल भी तुम्हारा मददगार, और जो साहिब ईमान हैं, जो ईमान वाले हैं, वो भी क्या हैं, तुम्हारे मददगार हैं। तो हकीकी मददगार सिर्फ अल्लाह है। जो रसूल हमारी मदद करता है, अल्लाह के दिए हुए से मदद करता है। जो साहिब ईमान हैं वो हमारी मदद करते हैं, तो वो भी अल्लाह के दिए हुए के साथ मदद करते हैं। फ़ी नफ्सिही, सिर्फ अगर ज़ाती तौर पर कोई मदद करता है तो वो सिर्फ अल्लाह है। कौन है? अल्लाह है। और उसके बाद अल्लाह की अता के साथ जो भी मदद करता है, हमारी रसूल करता है, मोमिनीन करते हैं, अल्लाह के वली करते हैं, बुज़ुर्ग करते हैं, वो रब की अता के बगैर नहीं कर सकते, वो रब की अता के साथ करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये सारे लोग क्या हैं, तुम्हारे मददगार हैं। अब हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शान तो वराल वरा है। अंबिया के बाद अगर सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देखा जाए और सहाबा इकराम के अंदर देखा जाए, तो जो सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल हमें मिलते हैं, जो रवायात मिलती हैं और जो फ़ज़ाइल मिलते हैं, वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम। कौन है? हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम। सबसे अफजल हज़रत अबू बकर, उसके बाद हज़रत उमर, उसके बाद हज़रत उस्मान, उसके बाद हज़रत अली। लेकिन अगर फ़ज़ाइल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल जो मिलते हैं, एक होती है फ़जीलत और एक होते हैं फ़ज़ाइल। फ़ज़ाइल जितने भी मिलते हैं वो हज़रत अली के सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी सहाबा के नहीं हैं, बाकी सहाबा के भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हज़रत अली को अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकी सहाबा से मुनफरिद अता फरमाई। तो हज़रत अली की जो शहादत है उसके बारे में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ज़माना पहले इरशाद फरमा दिया था कि अली, तुझे एक खारजियों का, बागियों का गिरोह शहीद करेगा, और तू उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक तेरी दाढ़ी सुर्ख ना हो जाए, तेरी दाढ़ी सुर्ख ना हो जाए। तो हज़रत अली जब शहीद हुए तो आप फरमाते, मैंने पलट के देखा अपनी दाढ़ी की तरफ, तो मेरी दाढ़ी के ऊपर, चूँकि सफ़ेद दाढ़ी थी और दाढ़ी के ऊपर खून पड़ा था, मैंने कहा, मेरे नबी ने फरमाया था मेरा वक्त करीब आ गया, मेरे नबी ने पहले ही फरमा दिया था। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शान, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का ईमान और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का जो ताल्लुक़ है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, वो ताल्लुक़ क्यों ना हो कि रब के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया ये मेरी आल है, मेरी आल से जो मोहब्बत करेगा वही मुझसे मोहब्बत करेगा। तो आल में से हज़रत अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया ये मेरी आल हैं, जो इनसे मोहब्बत करेगा वही मुझसे मोहब्बत करेगा। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम
جب اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے خاندان کو جمع فرمایا، جمع فرمانے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر 7 برس کی عمر ہے۔ 19 رمضان المبارک کو حضرت علی پر حملہ ہوتا ہے اور 21 رمضان المبارک پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر 7 برس ہے تو اپنے سارے خاندان کو جمع فرمایا۔ چونکہ حضرت علی جو ہیں اللہ کے پیارے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، سارے فیملی خاندان کو جمع کیا۔ رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایمان کی دعوت پیش کی، سارے خاموش ہیں، بڑے بڑے رئیس خاموش ہیں، سردار خاموش ہیں۔ 7 برس کا علی مجمع سے کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھا دیا، علی آپ بیٹھ جائیں، عمر میں سب سے چھوٹے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں تو صحیح نا فراست میں سب سے بڑے نظر آتے ہیں۔ 7 برس کی عمر ہے حضرت علی کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے، فیملی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کا خاندان فیملی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ 7 برس کی عمر میں حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایمان لے آؤ، دعوت پیش کی، بڑے بڑے سارے خاموش رہ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 7 برس کی عمر ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کتنی عمر ہے؟ 7 برس کی عمر ہے، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ ملتی تو 10 بھی ہے، 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، لیکن جس پر زیادہ اتفاق ہے وہ حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 7 برس۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤں علی، حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت پیش کی ہے، اپنی برادری کو، اپنے خاندان کو ارشاد فرمایا، میں اللہ کا سچا نبی، اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، اس دنیا کو چھوڑ دو، آخرت کو اپنا لو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، آخرت کو اپنا لو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سارے خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی نہ اٹھا، پھر مجمع سے علی اٹھتا ہے۔ اب دوسری مرتبہ بھی علی اٹھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھا دیا، علی آپ بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح و نصیحت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھ پر کلمہ پڑھ لو، کلمہ رب کائنات کا کلمہ پڑھ لو، مجھ پر ایمان لے آؤ، میں تمہارے درمیان اللہ کا سچا نبی آیا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام لے کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت جو نبی میں آخری نبی مبعوث ہوں، آخری نبی، آخری پیغام آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ جو مکہ کے اندر تم نے بت رکھے ہوئے، جن بتوں کی بیت اللہ شریف کے اندر بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، میں سچا نبی ہوں۔ کیا مجھے آپ صادق اور امین نہیں سمجھتے؟ کہنے لگے ہاں آپ صادق اور امین ہیں۔ کہا میں صادق اور امین تمہارے سامنے یہ کہتا ہوں، آؤ مجھ پر ایمان لے آؤ، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ سارے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر مجمع سے علی اٹھتا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی علی اٹھتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ سارے خاموش ہیں، کوئی بھی نہ اٹھا مجمع میں سے، کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن علی ایک دفعہ بھی اٹھتے ہیں، دوسری دفعہ بھی اٹھتے ہیں، تیسری دفعہ بھی اٹھتے ہیں۔ کیا علی کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیا علی کوئی فراست رکھنے والا ہے؟ یہ تو 7 سال کا بچہ ہے، لیکن 40-50 سالہ لوگوں پر نمبر لے گیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، میں آپ پر کلمہ پڑھتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ رب
के नबी ने फरमाया अली आगे आ जाओ, कलमा पढ़ा लिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। वो वाहिद मक्कातुल मुकर्रमा में मोमिनीन में वो कलमा पढ़ने वाला पहला मुसलमान बना जो 7 बरस की उम्र में रब के नबी पर ईमान लाता है। तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम 7 बरस की उम्र में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत पर इस्लाम कबूल फरमाते हैं। क्या करते हैं? इस्लाम कबूल फरमाते हैं। अब आगे इससे मैं बात नहीं करूँगा। अब मैं कूफा की मस्जिद मैंने आपको ले चलता हूँ। इराक की कूफा की मस्जिद में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम है। कूफा की जामा मस्जिद के अंदर जहाँ पर आप जुमा का दिन था, जुमा भी पढ़ाते थे, नमाज भी पढ़ाया करते थे, दर्स व तदरीस भी पेश किया करते थे, खिलाफत के उमूर भी सर अंजाम दिया करते थे। हज़रत अली को इराक के अंदर कूफा की मस्जिद में शहीद किया गया। अब ये अब्दुर्रहमान बिन मुलजम जिसने आपको शहीद किया, और ये बात याद रखें कि ये 3 लोग थे, खवारिज थे, जिन्होंने मक्कातुल मुकर्रमा में बैठकर एक मंसूबा तैयार किया कि हमने हज़रत अली को भी शहीद करना है, हमने अमीर मुआविया को भी शहीद करना है, और इसके साथ अमर बिन आस सहाबी रसूल है। इन 3 लोगों ने, और इनके साथ और भी लोग मौजूद थे, इन्होंने एक मशवरा किया मक्कातुल मुकर्रमा में बैठकर, और ये कहा कि हमने इनको शहीद करना है, एक ही वक्त में शहीद करना है। वहाँ से इरादा किया, मुशावरत के बाद अपने अपने इलाकों की तरफ निकल गए। जहाँ हज़रत अली थे उधर, अब जब ये बात आई ना कि अमीर मुआविया को भी उसी दिन शहीद करना है, अमर बिन आस को भी उसी दिन शहीद करना है, और उसके साथ हज़रत अली को भी उसी दिन शहीद करना है, तो जब अमर बिन तमीमी जो थे उन्होंने कहा कि मैंने अमर बिन आस को शहीद करना है, वो भी खवारिज में से थे, और इसके साथ अब्दुल्ला बिन तमीमी जो थे उन्होंने कहा कि मैंने अमीर मुआविया को शहीद करना है। वो अपने हिसाब से तो वो कहते थे कत्ल करना है, और इनको कत्ल करने से हमें जन्नत मिलेगी। खवारिज थे, कलमा पढ़ने वाले थे। अच्छा नाम रख लेना, कलमा पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला हमेशा हक़ पे नहीं हुआ करता, हमेशा हक़ पे नहीं हुआ करता। इरादा किया। अब जब बात आई हज़रत अली की, तो हज़रत अली जिनको शेर खुदा कहते हैं उनका सामना कौन कर सकता है? परेशान हो गए कि हज़रत अली को कौन शहीद करेगा। तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजम उसने खड़े होकर कहा कि मैं शहीद करूँगा हज़रत अली को, कत्ल करके माज़अल्लाह मैंने जन्नत में जाना है, ये उसका इरादा। अब वो मक्कातुल मुकर्रमा से अपना अपना सफ़र लेके निकले हज़रत अली की तरफ, के पीछे अब्दुर्रहमान बिन मुलजम जो कूफा जाता है, वहाँ जाके तलवारें, नेज़े और इन चीज़ों का काम शुरू करता है, अपनी वक़फ़ियत निकालता है लोगों के साथ। हज़रत अली के पास जाके बैठता है, हज़रत अली की मजलिस में बैठता है, हज़रत अली के करीब बैठता है। अब वो देख रहा है कि वक्त मिलेगा, कुर्बत होगी, पीछे नमाज़ें भी पढ़ रहा है, कुर्बत होगी तो फिर मैंने हज़रत अली को शहीद करना है। लेकिन था मुनाफिक, था खारजी। अब हज़रत अली जिनकी सारी तरबियत रसूलुल्लाह ने की हो, वो तो जानते हैं कोई आया है मेरे कत्ल करने के लिए। बाप गए, पहचान गए, वो खैबर फतह करने वाला, वो शेर खुदा जिसको शेर खुदा कहा जाता है, वो अबू तराब जिसको रसूलुल्लाह ने लक़ब दिया है, जान गए कि कोई मेरे पीछे आ गया है मुझे कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए। तो एक दिन मजलिस में बैठे बैठे काफ़ी सारे लोग बैठे थे, तो आपने इरशाद फरमा दिया कि मुझे पता है फ़लाँ बंदा आ गया है मुझे शहीद करने के लिए। हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं बताएं तो सही कौन है, नाम भी बता दिया, बताएं तो सही कौन है, बता दिया। हज़रत अली ने कहा इसको अभी कत्ल कर देते हैं। अब देखिए अदल और इंसाफ का तकाजा देखिए, हज़रत अली ने इरशाद फरमाया अभी तो इसने इरादा किया है, इसको कैसे आप कत्ल कर सकते हैं।
قتل تو تب کریں، قصاص تو تب بنتا ہے جب حضرت علی کو یہ شہید کر دے، تو جب حضرت علی کو شہید نہیں کیا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو کیسے؟ یہاں تو کیا ہوتا ہے، پتہ چل جائے فلاں بندہ دشمن ہے تو پکڑ کے جیل میں پھینک دیں بھائی، نہیں، جب تک قتل نہیں کرے گا حضرت علی نے ارشاد فرمایا اس وقت تک اس کو کیسے آپ پکڑ سکتے ہیں؟ میں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارا غلام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کرنے کے لیے 19 رمضان المبارک کا دن انتخاب تھا۔ ایک طرف حضرت امیر معاویہ کا وہی دن کا انتخاب تھا، دوسری طرف عمرو بن عاص ان کی بھی شہادت کا وہی دن، اسی دن کا انتخاب کیا گیا۔ تیسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بھی شہادت کا وہی دن تھا، وہ انتخاب کیا گیا۔ اب اسی دن کا انتخاب یہ ہوتا ہے عبد الرحمن بن ملجم، اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، تہجد پڑھنے کے لیے مسجد نبی شریف، تہجد پڑھنے کے لیے کوفہ کی مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ پیچھے پیچھے تعاقب کرتا ہوا آیا، بلکہ چھپا ہوا پہلے سے صفوں میں چھپا ہوا موجود تھا، پتا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جاگتے ہوئے کسی صورت میں بھی شہید نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ شیر خدا ہے، ایک بندے کو کیا سمجھتا ہے؟ ایک بندے سے کیسے حضرت علی شہید ہو سکتے تھے؟ لیکن نماز سے پہلے ہی، آپ کی مسجد کے جانے سے پہلے ہی مسجد کی صفوں میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ چھپا ہوا ہے، چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت علی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کا خون میرا خون، علی کا خون، علی کا خون میرا خون، میرا جسم علی کا جسم، علی کا جسم میرا جسم۔ دوسرے انداز میں سنا دیتا ہوں، میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، ایسے نہیں صرف 2-3 منٹ میں، میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے علی، میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے، محبت کے ساتھ میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابینا پیا، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابینا پیا، حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے۔ علی سے محبت کرتے ہیں یا کوئی نہیں؟ بولو تو صحیح۔ جو علی سے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا لیکن صرف ایمان والا، یعنی تجھ سے محبت صرف ایمان والا کرے گا، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا لیکن صرف منافق۔ علی سے بغض وہی رکھے گا جو کیا ہوگا؟ منافق ہوگا۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ نے۔ تو بولو تو صحیح، کس نے فرمایا؟ رسول اللہ نے۔ تو علی سے محبت تو ہم ہی کرتے ہیں نا، وہی کرتا ہے نا جو صاحب ایمان ہے۔ کہو محبت سے، میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے، اللہ بھی مزہ نہیں آنا، تھوڑے سے پڑھنے پہلی 2 صفحہ لے، باقی پیچھے خاموشی بیٹھے، یہ خاموشی چنگی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت علی پھر مسجد وچ بیٹھ کے تے حضرت علی دی شہادت سن رہے ہوتے، محبت سے پڑھ، میرے علی ہے حب نبی، حب
सफ़ों में घुसा हुआ है। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम तलवार उठाई हुई है। अल्लाह के प्यारे नबी का ये प्यारा गुलाम हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मस्जिद में दाखिल होते हैं। कूफा की मस्जिद में तहज्जुद का वक्त है, नवाफिल पढ़ रहे हैं, तहज्जुद के टाइम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर की कहा वार करूं, दिल घबरा गया। अभी तो हज़रत अली खड़ा है, ये सजदे में जाएगा तो वार करूंगा, कहीं पलट के मुझे ना कत्ल कर दे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम सजदे में जाते हैं। दुश्मन ने, खारजी ने, दुश्मन ने, मुनाफिक ने वार किया। कलमा पढ़ने वाला था, नमाज पढ़ने वाला था, वार किया हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को। वार ऐसा ज़रब ऐसी लगी, वार ऐसा लगा, वार करने के बाद समझा हज़रत अली शहीद हो गए, कत्ल हो गए। भागता हुआ मस्जिद से बाहर निकलता है, अपनी तलवार लहराता हुआ बाहर निकलता है। पीछे से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं, जो हमेशा अपने अबू जान के पीछे पीछे मस्जिद में तशरीफ लाते थे। उस दिन किसी वजह से थोड़े से लेट हो गए हैं, लेकिन ये तकदीर इलाही थी। हज़रत हसन ने देखा कोई शख्स तलवार लहरा रहा है और उसकी तलवार के ऊपर खून लगा हुआ है। आपने बड़ी महारत के साथ जो चादर ओढ़ी हुई थी, आप भी तो जंगों के शाह सवार थे। अली का बेटा है, जंगू का तो शाह सवार होना है। आपने अपनी चादर मुबारक लहराई, चादर मुबारक लहराते हुए ऐसे लहराई कि उसको चादर में बांध लिया। बांध कर एक दरख्त के साथ उसके बाजू बांध लिए। भागते हुए मस्जिद में आते हैं, पहले देख तो लूं इसने काम क्या किया है। आए तो आगे देखा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम खून में लथपथ मस्जिद में पड़े हुए। पूछा अब्बा जान क्या हुआ? कहा बताओ तो सही, मुझ पर किसने वार किया? कहा वही शख्स जिसके बारे में आपने फरमाया था, वही अब्दुर्रहमान बिन मुलजम जो खारजी था, उसी ने आप पर हमला किया है। कहने लगे रब का शुक्र है, रब के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया था अली तुझे मुसलमान नहीं कोई मुनाफिक खारजी कत्ल करेगा। अल्लाह के रसूल ने ज़माना पहले फरमा दिया था तुझे मुसलमान नहीं कत्ल कर सकता। तुझे किसने शहीद करना है? मुनाफिक ने। किसने? मुनाफिक ने। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद 21 रमज़ान मुबारक को शहीद होते हैं। ज़ख्म इतने गहरे थे और जब उस खारजी को पकड़ लिया, उसको सहाबा इकराम हज़रत हसन है, हज़रत हुसैन है, कहा इसको कत्ल कर दो। हज़रत अली ने फरमाया नहीं, अगर मैं ज़िंदा रहा तो इसके कत्ल का फ़ैसला मैंने ख़ुद करना है, इसके बारे में फ़ैसला मैंने खुद करना है। आप में से कि कोई शख्स इसका फ़ैसला नहीं कर सकता। और अगर मैं मर गया तो मेरा मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ देना है, उसके बाद जो आपने फ़ैसला करना वो कर लेना। हज़रत अली ने उसे छोड़ दिया। उस वक़्त कुछ भी नहीं कहा। उस जालिम ने कहा कि मैंने 1 माह ये जो तलवार है, अब हज़रत अली बच नहीं सकते। और उस मौके पे भी उसने कहा कि मैंने हज़रत अली को कत्ल करके मैंने जन्नत हासिल कर ली। ऐसा मुनाफिक, ऐसा खारजी कि मैंने हज़रत अली को कत्ल करके जन्नत हासिल कर ली। कहा मैंने 1 माह ये जो तलवार है ये मैं जहर के अंदर रखी रही है, इसके अंदर इतना जहर है कि अब हज़रत अली बच नहीं सकते। लेकिन हज़रत अली शहीद हो जाते हैं। शुक्र अदा किया कि रब के रसूल ने फरमाया था अली तू मुसलमानों के हाथों कत्ल नहीं होगा, तू खारजियों के हाथों कत्ल होगा, तू मुनाफिकों के हाथों कत्ल होगा। हज़रत अली शहीद हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान और मुबारक की मौत और फिर सजदे के अंदर सर और फिर मस्जिद के अंदर हज़रत अली की मौत, आप देखें कितना बड़ा कमाल है, कितना बड़ी कमाल की मौत है ये, कितनी प्यारी शहादत की मौत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत अली से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फ़र्क नहीं माँ, पिया मेरे अली है हो बेलबी, हो बेलबी है अली मेरे, अली है हो बेल
ہمیں حضرت علی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔